नौ देवताओं की मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की परम पूज्य मनवर्षि निर्दोषाय जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री त्रिलोकसागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। ओ प्यारे बंधुओं, विगत कई दिनों से आप सभी को स्वाध्याय की प्रेरणा दी जा रही है कि आपका उद्धार, आपका कल्याण, आपको सुख शांति, आपको चैन, आपको सुकून स्वाध्याय से ही मिलेगा। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इस उद्देश्य दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है। वो एक वैष्णव व्यक्ति हैं जो स्वाध्याय करते विगत कई दिन हो गए थे, वर्षों हो गए थे, तो अब वो ताश के पत्थों के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। चिंतन पहुंच गया है 8वें पत्ते तक। कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं बंधुओं। जैसे हमारे शरीर में 8 अंगों का महत्व है। यदि एक भी अंग खराब हो जाता है तो हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, पराधीन हो जाती है और कठिनाई महसूस होने लगती है। जीवन यात्रा नहीं चलती है अच्छे से। इसलिए आपको याद हो गए होंगे कि अपन ने दाएं पैर के लिए निशंकित अंग की उपमा दी है। जिस यात्रा में दायां पैर निशंक होकर के आगे बढ़ जाता है, वैसे ही आपको धर्म की और धर्म के फल के विषय में निशंक होकर के धर्म मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाएं पैर को अपन ने अनिकांक्षित अंग की उपमा दी है कि जैसे दायां पैर जब आगे बढ़ जाता है तो बायां पैर कोई अपेक्षा नहीं रखता है कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाएं कि नहीं जाएं। वो निशंक होकर के और बिल्कुल निरपेक्ष भाव से आगे बढ़ जाता है, दाएं पैर के पीछे पीछे चला जाता है। तो धर्मात्मा की ये सबसे बड़ी पहचान है। उसके साथ ही सबसे बड़ी कंडीशन जुड़ी होती है कि वो धर्म करता है लेकिन संसार का कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि धर्म का तो जो सेवन किया जाता है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आत्म कल्याण करने के लिए किया जाता है, आत्मा की शुद्धि और सिद्धि के लिए किया जाता है। और यदि कुछ हम मांगते हैं तो हमारी आत्मा और अशुद्ध हो जाती है। हम धर्म को कर रहे हैं आत्मा की शुद्धि और सिद्धि के लिए, पर हम धर्म करके यदि कुछ मांगते हैं तो हमारी शुद्धि और सिद्धि तो नहीं होती है, बल्कि और अशुद्धि हो जाती है और बड़ा संसार बढ़ जाता है। इसलिए आपसे हमारा कहना है कि यदि आप संसार घटाना चाहते हैं, आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको धर्म के बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने से ही अशुद्धि होती है, अपवित्रता होती है, संसार बढ़ता है, दुखी मिलता है। आप विश्वास रखिए कि धर्म का सेवन आराधन कर रहे हैं, धर्म को धारण कर रहे हैं, तो नियम से आपका भलाई होने वाला है, सुख शांति होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। फिर तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। तो अपने शरीर के बाएं हाथ के लिए निर्विचिकित्सा अंग की उपमा दी है कि जिस तरह से बायां हाथ किसी भी तरह के मलमूत्र की सफाई करने में कोई गिलानी नहीं करता है, पीछे नहीं हटता है, वो अपना कर्तव्य करता है। तो देखा जाए शरीर के 8 अंगों में इस बाएं हाथ का महत्व कम नहीं है बंधुओं। बायां हाथ बल्कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वो सफाई ना करे तो आप शौचालय से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप ब्लैट बाथ के बाहर नहीं आ पाएंगे, आप शुद्धि नहीं कर पाएंगे, तो धर्म करना तो दूर रहा, आप भोजन पानी भी नहीं कर पाएंगे। शुद्धि आवश्यक है। बिना धर्म की मतलब शुद्धि किए आप कपड़े तक नहीं पहन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। A to Z काम रुक जाएंगे आपके। ठीक इसी प्रकार से यदि आप धर्मात्माओं की सेवा नहीं करते हैं, कोई दीन है, दुखी है, वृद्ध है, बीमार है,
दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, वेटसुल हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं, फुंसी हो गई हैं, घाव साफ करना है, पट्टी मलहम लगाना है, यदि आपको सेवा करने में गिलानी आती है, घृणा आती है, उल्टी होती है, तो आप धर्मात्मा नहीं हैं, आप निर्विचक संघ के धारी नहीं हैं। जिस तरह से वो शौचालय से नहीं निकल पा रहा बाहर, इसी तरह आप भी संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सेवा करना बहुत आवश्यक है। सेवा करने पर ही मेवा मिलता है, मावा भी मिलता है, मेवा भी मिलता है, सेवा करने से ही मिलता है। सेवा जो है ना, उसको पूजा से बड़ा माना गया है। कहते हैं कि सेवा करने वाले के हाथ पूजा करने वाले के ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। सेवा करने वाले के हाथ पूजा करने वाले के ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। सार्थकता तो आपको जो जो भी इष्ट मतलब मिला है प्रिय, जिसे आप गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, पुण्य का उदय कह सकते हैं, जिसको आप सौभाग्य कह सकते हैं, जिसके लिए आप भाग्यशाली मान सकते हैं, आप अपने आप को लकी मान सकते हैं। जो जो मिला है तन मन धन वचन, उस सब की सार्थकता तो परोपकार से ही होने वाली है, तपस्या से ही होने वाली है। बाकी इन सब की सार्थकता भोगों से होने वाली कतई नहीं है। किसी को पीड़ा देने से तो और दुरुपयोग होने वाला है। और इसको कहने से इन्वेस्टमेंट करना यदि आपको नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आप सारी चीज़ें जो है ना, वे आपको वरदान के रूप में मिली थी, पर सदुपयोग करने की कला आपको नहीं आती है, तो ये सारे के सारे आपके लिए अभिशाप के रूप में बदल जाएंगे। ये जो आपको हित इष्ट सुख देने के लिए मिले थे, अब वो आपका हित करेंगे, दुख देंगे और आपकी दुर्गति में निमित्त बनेंगे। इसलिए सेवा करना ना भूलें। हम जितना भी एहसान उपकार दूसरों का करते हैं, वस्तुतः हम दूसरे का एहसान उपकार नहीं करते हैं, हम अपना ही एहसान करते हैं, अपनी आत्मा को ही पवित्र करते हैं, हम अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, हम अपने लिए ही सब कुछ भविष्य की तैयारी करते हैं। तो चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग। मतलब कहने चाहिए मूढ़ता यानी मूर्खता, मूढ़ता यानी मूर्खता, अज्ञानता, अविवेक। और मूर्खता तीन लोग तीन काल में प्राणी मात्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। सबसे बड़ा अभिशाप होना अंगूठा छाप। मतलब जैसे ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, औचित्य गुण जिसके पास नहीं है, जो ये नहीं समझता है कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, क्या देने लायक है, क्या लेने लायक है, इस जीवन में करने लायक क्या है, ये जो नहीं समझता है वो सबसे बड़ा कहना चाहिए दरिद्री है और दुर्भाग्यशाली है, पापात्मा है। तो ये मूढ़ता, जिसके लिए आचार्यों ने कहा ये सुमेरु की तरह अटल है, अनादिकाल की दृढ़ है, ये स्वाध्याय के बिना जाने वाली नहीं है। और जब तक मूढ़ता रहेगी, मूर्खता रहेगी, कहना चाहिए भेड़ चाल आप चलते रहेंगे, लकीर के फकीर बने रहेंगे, देखा देखी करते रहेंगे, गतानुगतिक बने रहेंगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला है ही नहीं। आप कितनी पूजा कर लें, अभिषेक देख लें, शांति धारा कर लें, चाहे दान दे लें, चाहे तीर्थ यात्रा कर लें, कुछ भी कर लें, बिना अज्ञान दूर हुए सुख शांति हो ही नहीं सकती है। आप मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं सकते हैं। तो अपन जो दुनिया में अनिष्ट स्थान ज़्यादा है, अनायतन के स्थान ज़्यादा है, रागी देशी कामी क्रोधी देवी देवताओं की स्थान ज़्यादा है, ढोंग से जीने वाले ज़्यादा हैं, ढंग से जीने वाले कम है। आप लोग सुन रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे, हो तो कहो। हाँ, प्रदर्शन करते हैं, अपन को दर्शन की ओर आना है। वही तो कह रहे हैं कि ढोंगी साधु ज़्यादा हैं, ढोंग से जीने वाले लोग ज़्यादा हैं, नालायक असभ्य लोग ज़्यादा हैं। वो तो आप लोग भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं।
हाँ, आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लें। बहुत अच्छा है। तो जो अनिष्ट स्थान हैं, जिन्हें अनायतन कह सकते हैं, जो कहना चाहिए हे हैं, कुसंगति के स्थान हैं, जहाँ हम अनादिकाल से रहते चले आ रहे हैं, जिन निमित्तों के माध्यम से हमारा बिगाड़ होता चला रहा है, हमारा अकल्याण होता चला आ रहा है, ऐसे पदार्थ, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थान, ऐसे परिणाम वो छोड़ने लायक हैं। आप उनको समझें, वो उनको पीठ दिखा देना चाहिए, उस मुख मोड़ लेना चाहिए उस ओर से। इसके लिए, इसीलिए अपन पीठ के लिए अमूढ़ दृष्टि अंग की उपमा देते हैं। जब तक आप गलत स्थानों को पीठ नहीं दिखाएंगे, खोटे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। बुद्धिपूर्वक आपको अच्छे साधन जुटाना चाहिए और बुरे साधनों से दूर रहना चाहिए। पांचवा अंग है उपगोहन। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे आप अपने दोषों को ढक कर रखते हैं, अपने इष्टजनों की, जो आप्त लोग हैं, आपके प्रिय लोग हैं, उनकी आप हजारों लाखों कमियों को भी ढक देते हैं, होते हुए भी छुपा लेते हैं, बिल्कुल दिखते हुए भी नहीं बोलते हैं, नहीं बताते किसी को। आपका कर्तव्य है कि धर्मात्माओं में भी गलती हो सकती है, आप में है तो सामने वाले में भी गलती हो सकती है, आपके कर्म का उदय है तो सामने वाले के भी कर्म का उदय हो सकता है, आपके पास अज्ञान है, सामने वाले के पास भी हो सकता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करना, ना मीडिया के माध्यम से करना, ना अपने मुख से करना। तो जिस तरह से आप अपनी लाज को छुपा करके रखते हैं, पुट्ठा है ना, इसके लिए अपन उपगोहन की उपमा दे देते हैं। यदि आप धर्मात्मा की लाज बचाते हैं तो आपके धर्म की लाज बचती है। आप दूसरों के अवगुणों को नहीं कहते हैं तो आप गुणवान बनते हैं। आप दूसरों के दोषों को ढकते हैं, आपके धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए यदि अपने धर्म की वृद्धि करना चाहते हैं, अपने गुणों की वृद्धि करना चाहते हैं, अपने यश को फैलाना चाहते हैं, आप चाहते कि मेरी निंदा ना हो, अपयश ना हो, तो आपको दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, अपयश नहीं फैलाना चाहिए, अवगुणों का बखान नहीं करना चाहिए। छठवा स्थितिकरण अंग है, जिसके लिए अपने शरीर के दाएं हाथ के लिए स्थितिकरण अंग को उपमा दी गई है। ये बहुत आवश्यक है। जैसे आप 24 घंटे 12 महीने जीवन भर अपने बेटे नाती पोते को संभालने की, सुधारने की, उठाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह इनका अच्छा जीवन बने, समृद्ध बने, पढ़े लिखें, सब आचार विचार अच्छा हो, और हर तरह से तन मन धन लगाते हैं। आपका कर्तव्य है कि जिस तरह उनके लिए लगाते हैं, इसी तरह से आप धर्मात्माओं के लिए भी, साधर्मियों के लिए भी तन मन धन लगाएं, उन्हें भी आगे बढ़ाएं, ऊपर उठाएं, उनके भी भले की, भविष्य की शुभकामनाएं देवें। ये आपका कर्तव्य है। आप दूसरे को उठाते हैं, वो आप स्वयं ऊपर उठ जाते हैं। अब दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, आप स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरे का भला करते हैं, आपका स्वयं का भला हो जाता है। आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, दुनिया सारी आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाती है। ये नियम है, ये माने कहना चाहिए साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है, ये भावों का संप्रेषण है। इसलिए आप अच्छे सबके बारे में अच्छी भावनाएं रखें। ये स्थितिकरण कहलाता है। यदि आप दूसरे को गिरते हुए क्यों नहीं संभाल लेंगे, गिरे हुए क्यों नहीं उठाएंगे, जिसकी गिरने की संभावना है उसको संभालेंगे नहीं, सदुपदेश नहीं देंगे, तो समय ये मान के चलिए कि आप भी नहीं संभल पाएंगे, आप भी गिर जाएंगे, आप भी पीछे रह जाएंगे, और आप स्वयं भी धर्म में स्थिर नहीं रह पाएंगे। सातवां वात्सल्य अंग है, जिसे सीने के लिए वात्सल्य अंग की उपमा दी जाती है। हम किसी जिससे इष्ट मानते हैं, आप्त मानते हैं, हितैषी चिंतक मानते हैं, जिससे हमें बहुत अपनापन होता है, आत्मीयता होती है, तो हम उसको गले से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं, उसको स्नेह आत्मीयता देते हैं, वात्सल्य प्रदान करते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि धर्मात्मा मात्र को गले से लगाना चाहिए, उन्हें वात्सल्य देना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव होना चाहिए।
ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले बताया गया कि वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पा। जिसके अंदर वात्सल्य अंग होता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता। तीर्थंकर प्रकृति कर्मों की वंश की है, पर कर्मों की नाश का कारण है। जैसे विभीषण राक्षस वंशी था, लेकिन राक्षस वंश के विनाश का कारण बना। तो आप सब कर्मों को एक जैसा ना समझें। कर्म सब एक से नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते या बुरे नहीं होते हैं। स्त्री में अंतर होता है, पुरुष में अंतर होता है, इसी तरह कर्म में अंतर होता है। कुछ कर्म तो होते हैं जो आत्मा को रुलाते हैं, दुर्गति में ले जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आत्मा को हंसाते हैं, सद्गति में ले जाते हैं, कल्याण में निमित्त बनते हैं। उन अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए 18 रिद्धियों के साथ साथ 63 रिद्धियाँ और 64 रिद्धियाँ इस वात्सल्य गुण से होती हैं, प्रकट होती है। साथ ही अब प्रीति ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फंसावे आपनो जल पीवे कोई और। धर्म इसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि स्वयं कष्ट में रहकर भी दूसरों को सुखी रखना। दृष्टांत दिया गया है लोटा और डोरी का। लोटा अपना गला रस्सी में फंसाता है, स्वयं रिक्शा लेता है, अंधेरे में कुएं में नीचे उतरता है। वो डुबकी लगाता है, वो पानी भर के लाता है, लेकिन लोटा स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, वो पानी कोई और पीता है। ऐसा जिनका जीवन होता है वो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, भद्र होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, परोपकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। वे लोग अपना जल्दी कल्याण कर लेते हैं। यदि आप कष्ट नहीं सह सकते हैं, दूसरे को सुखी नहीं रख सकते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये नियम है। दूसरे को सुखी करने से ही अपन सुखी बनते हैं, दूसरे को दुखी करने से अपन दुखी बनते हैं। जब तक आपको अपने लिए कल्याण की चाह है, भले की चाहत है, और दूसरे के लिए दुख की चाह है, अकल्याण की चाह है, तब तक आप दुखी ही रहेंगे। इसलिए कष्ट सह करके भी, कष्ट में रह करके भी दूसरे को सुखी करने की कोशिश करो। ये आचार्यों का, भगवंतों का उपदेश है। दुनिया सारी कर क्या रही है? उल्टा कर रही है। वो अपने लिए अच्छा करती है और दूसरों के लिए बुरा करती है। इसलिए भी आज तक सुखी नहीं हो पाए, आज तक उनका कल्याण नहीं हुआ। ये फार्मूला आपको बदलना होगा। ये धारणा, ये थिंकिंग, ये मान्यता आपको बदलनी होगी, और आप ऐसे आज उल्टा करना शुरू कर दीजिए। तन मन धन को, वचन को परोपकार में लगा दीजिए, दूसरों के सुखी होने में लगा दीजिए। वस्तुतः पूर्ण सुख तो मोक्ष में ही है, संसार में सुख है नहीं, लेकिन फिर भी उनको धर्म ध्यान की अनुकूलता बना दीजिए। ये आपका कर्तव्य है, वात्सल्य है। और शीन, फिर 8वां अंग तो है, जैसे मस्तक है ना, शरीर में सबसे ऊंचा उत्तमांग माना जाता है। उत्तमांग है वो, इसी तरह से धर्म सर्वोपरि है। आपको अपने जीवन में धर्म के लिए सबसे पहले स्थान देना चाहिए, और धर्म के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति धर्म को छोड़ करके बाकी सब कुछ करता है। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि धर्म के अलावा 3 लोग 3 काल में जीव को सुखी बनाने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। जब भी कोई सुखी बनाएगा तो वो धर्म ही बनाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम सुखी होना, तो आप धर्म के शरण लीजिए। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वति। धर्म सुख की खान है, हित करने वाला है। इसलिए ज्ञानी जन धर्म की ही शरण लेते हैं। धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्म से ही मोक्ष सुख पाया जाता है। और ये जो वात्सल्य अंग है, भले धर्मात्मा कुछ कर पाए या न कर पाए, दूसरों का तन से, मन से, धन से उपकार नहीं कर पा रहा है, वचन नहीं लगा पा रहा है, पर हाँ इतना तो है कि वो धर्मी खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इतना तो अवश्य करता है वो। भाई आप भला नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप बुरा तो नहीं सोचे।
बुरा नहीं करें ये भी भला करना कहलाता है, अपकार नहीं करना ये भी उपकार करना कहलाता है। ना करें उपकार कोई गम नहीं है, किसी का अपकार ना करें यह भी कम नहीं है। ना उठाएं गिरे हुए को कोई गम नहीं है, खड़े हुए को गिराएं ना यह भी कम नहीं है। ना बन सके सहारा दूसरों का कोई गम नहीं है, किसी को बेसहारा ना करें यह भी कम नहीं है। ऐसा ना कर सकें किसी की प्रशंसा कोई गम नहीं है, किसी की निंदा निंदा ना करें यह भी कम नहीं है। ये धर्म है, कितना सरल है। आप कुछ नहीं कर पा रहे मत करिए, कुछ मत करिए। अच्छा नहीं कर पा रहे तो मत करिए, बुरा भी मत करिए। बस इतना हमारा आपसे कहना। हम आपसे कुछ करने के लिए कह ही नहीं रहे। क्या हम आपको कुछ भी करने के लिए, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, हम कह ही नहीं गए कुछ मत करो। आप बिल्कुल कुछ मत करो, जो कुछ कर रहे हो वो भी बंद कर दो। अच्छा नहीं करना चाहते हैं ना, बिल्कुल मत करो। बस बुरा करना बंद कर दो। बुरा करना बंद कर दो, बस धर्म हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आप बुरा करते हैं इसलिए हमको अच्छा करने के लिए करना पड़ता है। आप बुरा सोचते हैं इसलिए हमको अच्छा सोचने के लिए कहना पड़ता है। आप बुरा बोलते हैं इसलिए मुझको अच्छा बोलने के लिए कहना पड़ता है। यदि आप बुरा नहीं करते तो अच्छा भी नहीं करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और सरल, कितना सरल धर्म चाहिए बताओ, हैं? कितना सरल चाहिए। तन भी नहीं लगना, धन भी नहीं लगना, मन भी नहीं लगना, वचन भी नहीं लगना है, कुछ नहीं, पेट का पानी तक नहीं हिलना है। ऐसा धर्म सिखा रहे आपको, और क्या चाहिए बताओ। आप फिर भी धर्म नहीं कर पा रहे। इतना सरल, इससे सरल कहीं मिलेगा बताइए। क्यों? आप लोग कितना श्रम कर रहे हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, मेहनत करते हैं। हम कह रहे कुछ मत करो। यही सच्चा धर्म है। कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। आप जो कर रहे हैं ना, ये धर्म है ही नहीं। पूजा कर रहा हो, पूजा करना धर्म नहीं है। आहार दे रहा हो, आहार देना धर्म नहीं है। और क्या कर रहे हैं? तीर्थ यात्रा कर रहा हो, तीर्थ यात्रा करना धर्म नहीं है। और क्या कर रहे हो? माला फिर रहे हो, माला फिरना भी धर्म नहीं है। धर्म क्या है? कुछ नहीं करना धर्म है। कुछ नहीं करना धर्म है। आप कुछ करते हैं इसलिए हम कहते हैं माला फेरो, पूजा करो, दान दो, तीर्थ यात्रा करो, स्वाध्याय करो। यदि आप कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारे उपदेश की जरूरत नहीं थी। आप कुछ कर रहे हैं ना, यही गड़बड़ कर रहे हैं। सो गड़बड़ को हम सही करना चाह रहे हैं। आप हड़बड़ छोड़ो और गड़बड़ छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। हड़बड़ छोड़ो और गड़बड़ छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। हैं? भोजन कर रहे हो आप, इसलिए हम पूजन के लिए कहते हैं। आप नहा रहे हो इसलिए हम भगवान को नहाने के लिए कहते हैं कि आपने नहाया तो भगवान को भी नहाओ। आप खाओगे तो भगवान को ही पूजा करो। ऐसा है। धर्म बहुत सरल है। लोगों ने धर्म को समझा ही नहीं है, इसलिए उनको कठिन लगता है। अरे स्वभाव में आना कहाँ कठिन हो सकता है? कठिनाई तो विवाह में जाने में होती है, विकार में जाने में होती है, स्वभाव में आने में काहेगी कठिनाई? भाई कठिनाई तो दूसरे के घर में जाने में है, अपने घर में आने में काहेगी कठिनाई है? बताइए। तो हम तो आपको अपने घर में बुला रहे हैं, आप अपने घर में आइए, सुरक्षित स्थान में आइए। कहाँ है आपका घर? सो आप वो फ्लैट नंबर बताने लगते हो। आपका घर ये इधर है, अंदर है। आप यहाँ रहिए, अंदर में रहिए, अपने में रहिए। आप ही में नहीं रहते हैं, दिक्कत तो ये है। आप ही से बाहर मत होइए। ये भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना है। आप इससे बाहर होते हैं, आप ये लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं। ये है। तो कितना सरल है कि कुछ करना ही नहीं है। और आप अच्छे से मिलते हैं और मिलने के बाद में मुंह लटकाते हैं, ये गड़बड़ करते हैं।
क्या करते हैं? मुंह लटकाते हैं। इसलिए हम कहते हैं देखो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, और ज्ञानी ऐसे मिलन में पुलकित 7 करोड़। क्या मतलब? मतलब ये है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले 2-2 बातें हो, और गधे से गधा मिले 2-2 लाते हो। आप गधों का काम मत करिए, हमारा कहने का तात्पर्य है। क्या? गधों का काम ना करें। आप इंसान हैं, हम इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी तो कह रहे हैं। हम क्या ज़्यादा कह रहे हैं कुछ। गधे से गधा मिलता है, वही 2 दिलाते करते, उसने 2 उसने मारी, उसने चले गए। और ज्ञानी जन जो होते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले नहीं, 4 मिले 64 खिले। क्या 4 मिले? 2 हाथ आपके मिले और 2 हाथ सामने वाले के मिले, 4 मिल गए। 64 खिले, 32 दांत आपके खिल गए, 32 सामने वाले के खिल गए, 64 हो गए। और 20 रह कर जोड़, 10 अंगुलियाँ आपकी और 10 सामने वाले की, 20 रह कर जोड़। और ज्ञानियों के ऐसे मिलन में पुलकित 7 करोड़ रोम सारे के सारे पुलकित हो जाते हैं। और जब रोम कुछ पुलकित हो जाते हैं तो सारा पसीना निकल जाता है, सारे रोम को खुल जाते हैं, और बाहर की जो फ्रेश एयर है वो शरीर के अंदर जाती है तो स्वस्थता आती है। आप लोग मुरझाए रहते हैं, वो अंदर की फ्रेश वायु अंदर जा ही नहीं पाती बाहर की, इसलिए आप बीमार रहते हैं, सिकुड़े रहते हैं। तो ये करना चाहिए, वात्सल्य है ये। देखो त्रुटियां सबसे होती रहती हैं। आप तो पहले अपना निरीक्षण करो, क्या जन्म से लेकर आज तक आपने कोई गलती नहीं की? कोई पाप नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, कोई नशा नहीं किया, कोई दुर्गुण नहीं है आपके अंदर? यदि है तो फिर आप भी संभलिए और सामने वाले को भी संभलने का मौका दीजिए। आप ऐसा क्यों करते हैं सांप की तरह कि धोखे से भी यदि सांप के ऊपर पैर पड़ जाए तो डसे बिना नहीं रहेगा? आप ऐसा क्यों करते हैं? डसते क्यों हैं भाई? धोखे से गलती सबसे हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक संस्मरण है बहुत पुराना मतलब सैकड़ों साल पुराना होगा। जनता पार्टी के नेता श्री के हेगड़े धर्मस्थल, उनकी पत्नी ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज जो थे दिल्ली वाले, उनको एक संस्मरण सुनाया। ये किसी व्यक्ति से एक बार क्या हुआ, कुसंगति में पड़ गया तो उसने शिकार कर दिया, जैन लड़के ने, जैन व्यक्ति ने। अब शिकार किया तो समाज ने मीटिंग की और उस परिवार को बंद कर दिया, धर्म से, जैन धर्म से, जाति से बंद कर दिया। अब उसको जाति से बंद किया तो वो बहुत बड़ा परिवार था, बहुत माने कहना चाहिए वर्चस्व रखने वाला प्रभावशाली परिवार था। एक को बंद किया तो सैकड़ों लोग जाति से बंद हो गए। अब भी सारे के सारे लोग वीतराग देवशास्त्र गुरु से वंचित हो गए। लेकिन जिस दिन उनको बंद किया गया था जाति से, वो हर साल उसी दिन मंदिर में आकर के अभिषेक पूजा विधान करते थे, शांति धारा करते थे कि हमको इस दिन बंद किया गया था। तो हमारा आपसे कहना है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। एक व्यक्ति के अपराध से, एक व्यक्ति के दोष से आप सारे परिवार को, कुटुंब को धर्म से वंचित कर दें, ये ठीक नहीं है। कोई उपाय हो उपदेश का है, निंदा, ग्रह, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, ये विधि विधान है जो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। अपराधी संभलने सुधरने की योग्य हो तो संभालने सुधारने की कोशिश करना था, उसकी अपेक्षा की जा सकती है। बाकी जो धर्म करना चाहते हैं, धर्म करते हैं, उन सभी को वंचित नहीं करना चाहिए। ये वीतराग धर्म प्राणी मात्र के कल्याण का कारण है। इसकी महिमा वचनातीत है। जहाँ एक बार मात्र गुरु या प्रभु के दर्शन करते हैं, एक बार सर झुकाते हैं, ढोक देते हैं, और करोड़ों जन्मों के बंधे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ये महानतम वीतराग धर्म है। इसमें हर क्रिया का महत्व है।
दर्शन का महत्व है, हाथ जोड़ने का महत्व है, सिर झुकाने का महत्व है, घुटने टेकने का महत्व है, अभिषेक करने का बहुत महत्व है। एक एक क्रिया का श्रद्धा से की जाए, विधिवत किया जाए, विनय से किया जाए तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ऐसे वीतराग धर्म से लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, इस धर्म की महिमा बताने की आवश्यकता है कि बंदो देखो, आप सुखी होना चाहते हो, आप इस धर्म के माध्यम से ही सुखी होगे। इसे अपने जीवन में लाओ, अंगीकार करो, धारण करो। बाकी दुनियादारी के जितने भी काम हैं वे सब संसार बढ़ाने वाले हैं। संसार के किसी भी काम में आराम, परिग्रह, विषय कसाय के ये कार्य हैं, इसमें आत्मा को सुख शांति देने की क्षमता भी नहीं है, संसार घटाने की भी क्षमता नहीं है, पापों के नाश की भी क्षमता नहीं है, पुण्य बंद कराने की भी क्षमता नहीं है। ये महिमा तो धर्म की ही है। तो वो पूरा परिवार वंचित हो गया। सैकड़ों साल से बेचारे जो है ना, जो भी दान पूजा करते थे, स्वाध्याय इत्यादि करते थे, जाप करते थे, वो सब छूट गया, क्योंकि उसको बंद कर दिया तो पूरा वंश जाति, उसका कुटुंब कुनबा सारा का सारा वंचित हो गया। तो ये धर्म हमारे लिए यही सिखलाता है कि भविजन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा मत तोड़िए। प्रेम तो है पर धागे की उपमा दी गई है। प्रेम बहुत नाजुक होता है। प्रेम को और शीशे को टूटने में देर नहीं लगती। जैसे शीशा टूट जाता है तो फिर वो शस्त्र का रूप धारण कर लेता है। दर्पण टूट जाता है तो वो अस्त्र शस्त्र का रूप धारण कर लेता है। कांच टूट जाने पर शस्त्र का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही प्रेम जो संबंध है, नाते रिश्ते टूट जाने पर ये शत्रुता के रूप में बदल जाते हैं। और जब शत्रुता के रूप में बदल जाते हैं तो वो वरदान के स्थान पर अभिशाप का काम करने लगते हैं। और जोड़ेंगे भी बाद में तो उनमें गांठ, तो जैसे टूटे धागे को जोड़ते हैं तो गांठ तो पड़ी जाती है। और फिर कहते हैं ना, वैसे तो कोई अनबन नहीं है पर अब पहले जैसा मन नहीं है। वैसे तो कोई अनबन नहीं है पर अब पहले जैसा मन, तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको व्यवहार कुशल बनना चाहिए, सहयोगी नेचर होना चाहिए, विनम्र नेचर होना चाहिए, खुश मिजाज नेचर होना चाहिए। देखो कभी मान लो थोड़ा सा किसी से त्रुटि चूक हो जाती है तो उसको इस तरह से भी मतलब कहना चाहिए, अच्छे मन से लेते हैं ना। जैसे मान लो पत्नी नाराज हो गई और बोली हम मायके जा रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, तो अब आप बोल दीजिए ना, ठीक है आप मायके हो आइए और हम ससुराल हो आते हैं और पप्पू नलिहाल हो आएगा। बताइए, ये गुस्से का माहौल प्रसन्नता में बदल जाता है, खुशी में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है। आपको वो जो विषम स्थिति है उसको सम स्थिति में परिवर्तित करने के लिए दिल और दिमाग को खुला रखना चाहिए। जब दिल और दिमाग के ताले और दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इनको देखो, जैसे कमरे में वेंटिलेशन मतलब खिड़की दरवाजे होते हैं तो वेंटिलेशन अच्छा बनता है, जीवन अच्छा होता है। इसी तरह से दिल और दिमाग खुला होता है तो जीवन भी अच्छा बनता है। आप गुमसुम वातावरण रखते हैं, उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे, वो देखेंगे तो हम देखेंगे, वो आएंगे तो हम आएंगे, वो देंगे कुछ तो हम देंगे। ऐसे में क्या होता है कई बार कि गलत फहमी जिसको कहते हैं, गलत फहमी हो जाती है ना, धारणा और मान्यता में अंतर हो जाता है। हो सकता है सामने वाले का अभिप्राय कुछ और रहा हो और आपने कुछ और समझ लिया, तो ऐसे भी कई बैर विरोध जन्म जन्मांतरों तक चलते रहते हैं। तो ऐसा अच्छा हो कि आमना सामना करके उस बात की चर्चा कर ली जाए। इतना तो कह सकते, भाई साहब क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या आपका, आजकल कुछ उदास से दिख रहे हैं या नीरस से दिख रहे हैं।
किसी भी तरह से बात शुरू की जा सकती है, सुलह की जा सकती है। आपके अंदर उदारता विशालता होनी चाहिए। ये सम्मी दर्शन के अंग केवल मोक्ष मार्ग में नहीं चलाते हैं, ये व्यवहार कुशलता भी सिखलाते हैं। तो व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार तो लोग जो है ना दिखावे के लिए धर्म करते हैं। हम तो कहते भैया तुम लोक लाज के लिए शर्म के भ्रम में ही करते रहो। क्या धर्म को शर्म के भ्रम में ही करते रहो, लोक लाज बस ही करते रहो। इससे क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि आपकी निंदा करके जो संसार बढ़ा रहे हैं लोग, वे आपकी निंदा करके संसार तो नहीं बढ़ाएंगे। ये लाभ तो हो ही जाएगा। पानी मैला गंदा है कोई बात नहीं, अग्नि बुझाने के काम तो आ ही सकता है। समझ रहे ना? इसलिए आप लोक लाज के लिए भी, दिखासी के लिए भी धर्म करते रहेंगे तो आपको देखकर हो सकता है कई दूसरे सच्चे मायने में धर्म करने लगे। और आप नहीं करेंगे लोक लाज बस भी, तो लोग कहेंगे देखो कैसा नालायक है, कैसा काय को जैन कुल में जन्मा, और किस काम का इनका धर्म है और किस काम के इनके हाथ पैर हैं। ऐसा जो कह कर के वो जो नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं, पाप का बंद कर रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं, वो तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको समझा जा रहा है कि आप जैसे बने तैसे जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन है। बाग लगाना कठिन है, आग लगाना सरल है। आप बाग लगाइए, आग मत लगाइए। क्या लगाइए? बाग लगाइए, आग मत लगाइए। बाग लगाएंगे तो आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, तन मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आग लगाएंगे तो राख मिलेगी, आपका जीवन भी खाक हो जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको जीने में मुश्किल तो होगी कठिनाई में। प्राय करके एयर कंडीशन में रहने वाले लोगों की स्थिति मोम की तरह क्यों हो रही है? ये मोम की तरह इसलिए हो गए हैं कि इन लोगों को एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। फ्रेश एयर इज रिजुविनेटिक, स्वच्छ वायु स्वस्थवर्धक होती है। वृक्षों के द्वारा छोड़ी गई ताज़ी ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रही, रिसाइकलिंग होती है। केवल वही शरीर के द्वारा छोड़ी गई वायु को वही रिसाइकलिंग होकर के एडजस्टर लगा दिया, सो वो प्रदूषित वायु को बाहर निकलता है, लेकिन मिलती तो वही बासी की बासी है। इसलिए इनके तन मन कमज़ोर हो रहे हैं। बंधुओं, आप बहुत गंभीरता से लीजिए मेरे एक एक शब्द को, जो भी जहाँ भी बोल रहा हूँ आपके भाग्य से निकल रहे हैं, वे आपके कल्याण करिए। आप समय पास मत कीजिए, एक एक शब्द को ध्यान दीजिए और जीवन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने आचार विचार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक क्रांति आने वाली है नहीं। क्रांति विचारों की भी क्रांति होती है, आचार की भी क्रांति होती है। आचार विचार की क्रांति से ही सजगता आ जाती है। आप भागो नहीं जागो। क्या करो? भागो नहीं जागो। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप सो रहे हैं, आप थोड़ा जागिए, अपने आप को अपने आप के काबू में लीजिए। जिसी को शास्त्रीय भाषा में बोलते आत्मानुशासन। आप अपने आप पर अनुशासित कीजिए, अपने आप को अनुशासित कीजिए, अपने आप पर अनुशासन कीजिए, अपने मन को अपने बस में रखिए, संभालने और सुधारने और मांझने की कोशिश कीजिए। आचार्य कुंद देव हम साधुओं के लिए कह रहे हैं, हे साधो, तुमने रत्नात्रय धारण किया है, 3 लोक की श्रेष्ठ मुद्रा प्राप्त की है, पूज्य मुद्रा प्राप्त की है। तुम मनोरंजन करने की कोशिश मत करो, मन को बहलाने की कोशिश मत करो, तुम जनरंजन मत करो, लोगों को आकर्षित प्रभावित व्यक्तिगत नहीं करो। धर्म से आकर्षित प्रभावित करना अलग चीज़ है और व्यक्तिगत अपने आप से आकर्षित प्रभावित करना अलग चीज़ है। आप लोगों जनरंजन नहीं करो, तनरंजन भी नहीं करो। ये शरीर रंजायमान करने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर तो आपको कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए मिला है। और तनरंजन से यानी शरीर को सजाने से बचिए, शरीर को सुखिया स्वभाव बनाने से बचिए।
जनरंजन से बचिए, मतलब लोगों को ऐसे गलत काम करके अपने फेवर में मत लीजिए कि आप भी दुर्गति में जाएं और उनको भी दुर्गति में ले जाएं। मनोरंजन भी ऐसे मत कीजिए जिससे अपध्यान हो जाए, आतरौद्र ध्यान हो जाए, खोटा ध्यान हो जाए। आपको लक्ष्य रखना है मनोमंजन का, मन को मांझना है। क्या हुआ आज तक? मनुष्य गलती पर गलती करता गया, मनुष्य गलती पर गलती करता गया, धूल चेहरे पे थी पर आईना साफ करता चला गया। धूल चेहरे पर थी पर साफ आईना करता चला गया। तो जैसे दर्पण को साफ कर देते हैं तो चेहरा स्वच्छ दिखता है, उसी तरह से हृदय को साफ कर लेते हैं तो अपना चरित्र भी स्वच्छ हो जाता है। फिर एक बात आपको और रखनी है जीवन में याद। आप लोग व्यवहार में जी रहे हैं, व्यवहार जगत में जी रहे हैं। व्यवहार जगत में जीने वाले के लिए बहुत सजग रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, और कहना चाहिए अप्रमत्त रहना होता है। आलसी लोग व्यवहार जगत में प्रशंसा के पात्र नहीं हो सकते। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। लोग मंदिर में दीपक जलाते हैं जहाँ ऑलरेडी प्रकाश है, वहाँ दीपक नहीं जलाते जहाँ ऑलरेडी अंधकार है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ उजाला नहीं करते हैं, वहाँ दीपक नहीं जलाते हैं। इसी तरह जहाँ आवश्यकता है उसको भोजन नहीं कराते। जो यहाँ तक बड़ा उससे कहीं नहीं भाई साहब, आपको तो नाश्ता करके जाना ही पड़ेगा। जरूरत नहीं समझते हैं, आवश्यकता नहीं समझते हैं, औचित्य गुण नहीं है कि कहाँ क्या आवश्यक है। तो अंधकार में दीप जलाना सबके वश की बात नहीं है। कठिन समय में साथ निभाना हर साथी की रीत नहीं है। कठिन समय में साथ निभाना हर साथी की रीत नहीं है। मतलब ऐसा है कि लोग खीर में तो समझ होते हैं और महेरी में न्यारे हो जाते हैं। सुख में सब साथ देते हैं, दुख में सब किनारे हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन के मौन समंदर में पीड़ाओं का जब ज्वार उठा हो, मन के मौन समंदर में पीड़ाओं का जब ज्वार उठा हो, और पीड़ाओं को पीकर मुस्कराना हर साथी की रीत नहीं है। ऐसा साथी मिलना बड़े भाग्य की बात होती है कि जो पीड़ाओं में भी मुस्कुराता रहे, कड़वाहट पी कर के भी वातावरण को मधुरता प्रदान करता रहे। क्योंकि ये पीड़ाएं तो रहेंगी, संसार है तो पीड़ाएं हैं। दुखमा काल है, पंचम काल है, हुंडा सर्पणी काल है, घटिया पुण्य है, घटिया संगठन है, सब कुछ घटिया ही घटिया है। ऐसी स्थिति में आपको हर दम तैयार रहना चाहिए। बॉर्डर पर जैसे सैनिक खड़ा होता है, ऑर्डर की प्रतीक्षा करता है, ऑर्डर मिलते ही सन्नद्ध हो जाता है, तत्पर हो जाता है, कार्य में संलग्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप लोग पहले से तैयार नहीं रहेंगे, आप ये मान के चलिए कि पीड़ा, मौत और कहना चाहिए परेशानी, पाप का उदय कभी भी बताकर नहीं आता है। तो कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा, कोई पाप का उदय कभी भी कहीं भी किसी के भी आ सकता है। आप यदि हर परिस्थिति को हंसते हंसते सामना कर सकते हैं तो ही संसार में रहकर किंचित सुखी रह सकते हैं। यदि आपको हंसते हंसते समस्याओं का सामना करना नहीं आता तो आप ये मान के चलिए हमेशा सदैव दुखी ही रहेंगे, मुरझाए ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे, शोक ही करते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी मैंने कहना चाहिए समस्या सोच से भी खड़ी हो जाती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। क्या मतलब? जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ संपत्ति नाना, अनेक तरह की सुख सुविधाएं, संपत्तियां, अनुकूलताएं होती हैं। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है, जहाँ दुर्बुद्धि है,
जहाँ बैर है, जहाँ वैमनस्य है, जहाँ विरोध है, जहाँ कहना चाहिए बुराई है, बदले की भावना है, घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, ये सारी कुमति कहलाती है। क्या समझे? जहाँ जहाँ घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, बैर है, विरोध है, बदले की भावना है, अज्ञान है, ये सारी कुमति कहलाती है। तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति का मतलब है जहाँ पर प्रेम है, आत्मीयता है, सहयोग की भावना है, विनय है, वात्सल्य है, सहनशीलता है, ये सारी सुमति कहलाती है। ये यदि होगी तो अनेक तरह की संपत्ति होगी, सुख शांति होगी। तो ये चीज़ नहीं है तो आप दुखी ही रहेंगे। सुखी होने का, सुखी करने का उपाय आपको बहुत फार्मूला सरल बताया जा रहा है। आप सुनने समझने अपने आप को बदलने ही तैयार ना हो। आपने जब नल के ऊपर उल्टा घड़ा रख रखा है तो कितनी नल में से पानी बह जाए, क्या होगा? उस घड़े के अंदर तो एक बूंद भी नहीं जाएगी। तो ऐसा करके तो नहीं बैठे आप लोग इधर उल्टा घड़ा करके, हैं? बोलो, चिकना घड़ा तो नहीं है ना? चिकने उल्टा हो और चिकना हो तो एक बूंद पानी ठहरने वाला नहीं है। इसी तरह से कारी कमरिया हो गए तो उस पर कोई दूजा रंग चढ़ने वाला नहीं है। आप लोग कारी चदरिया ओढ़ के तो नहीं आए? हाँ, तो हम अपना रंग चढ़ा सकते हैं, आपको रंग सकते नहीं। आप भजन ही गाते रह जाएंगे कि मुझे अपने रंग में रंग लो नहीं, पर हम नहीं रंग पाएंगे क्योंकि आप काली चदरिया ओढ़ के आए हैं। इसलिए आप इस आलस रूपी महान अजगर को छोड़ दीजिए। आलस ऐसा आस्तीन का अजगर है, सांप है कि वो कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, ऊपर नहीं उठने देता है, सुख शांति नहीं आती जीवन में, एक भी अच्छा काम व्यक्ति नहीं कर सकता। लो, वो कांटा फिर क्रॉस कर गया नौ को। बातें बहुत सारी बतानी है लेकिन समय बहुत कम पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग जल्दी से समय पे आ जाया करें। और ये विधान की बहुत अच्छे से आपको तन मन से तैयारी करनी है। ऐसा विधान करें अपन लोग की एक एक भाव शेष रह जाए, पूरा तन मन धन लगा दीजिए अपना। भक्ति में शक्ति बड़ी निज गुण दे प्रकटाए, औरों की तो बात क्या आत्मस्वरूप लखाए। इतना ही कह करके बहुत सारी बातें हैं जो बातें बताई जाएंगी, आप ध्यान से। वो दूसरे भाग का प्रश्न पत्र अभी भी जिसको चाहिए है, प्रश्न पत्र भी है, उत्तर पुस्तिका भी है, पेन भी है, दूसरा भाग भी है। आप पढ़ करके देख करके अच्छी तरह से लिखिए। वो प्रश्न सुधारना तो आप समझ गए ना, हम बाद में नहीं सुनेंगे। उसमें जो दिया था कि लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में और परिवार टेंशन में, ये पहले भाग में आ चुका है। इसलिए उसके स्थान पर आपको कंपैरिजन करना है, ज्ञान की और धन की तुलना करनी है। ज्ञान से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, धन से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, और विस्तार से हिंदी में अपनी भाषा में लिखें। हाँ, वो प्रश्न जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिखा है ना जी? ठीक, उसको देख ले मैं। और साथ ही ये काउंटिंग मशीन जो भी है, नमोकार की काउंटिंग जिन्होंने दी है, अभी भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आज कल या परसों में आपको अच्छा बढ़िया सबको सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा और सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। लेकिन करें, देखिए 3 महीने से ज़्यादा हो गया है और कोई लोग, एक व्यक्ति एक दिन में 100 माला फेर रहे हैं, तो जो 100 फेर रहे हैं वो तो 2.25 साल में कर लेगा 1 लाख माला। 50 फेर रहे हैं तो उसके लिए 5.5 साल लगेंगे। 25 माला फेर रहे हैं, यानी 2700 मंत्र पढ़ रहे हैं तो 11 साल लगेंगे। 10 माला यानी 1080 मंत्र पढ़ रहे हैं तो 27 साल लगेंगे। 5 माला फेरेंगे तो 55 साल लगेंगे। अब आप एक आध माला फेर लेते हैं तो क्या 250-300 साल जियोगे? हैं? अरे जैसे दुनिया भर के सारे टारगेट बनाते हो, आप हिसाब किताब करते हो कि कितना करेंगे तो कितने समय में होगा, तो आपको इसी तरह से हिसाब किताब लगाना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए ना कि मेरी उम्र कितनी है, 11 साल बची है कि 5 साल बची है कि 25 साल जिएगी, तो उस हिसाब से आपको मालाएं फेरनी चाहिए। महिमा दी हुई, आप चाहें तो पहले भाग में इसकी महिमा पढ़ लेंगे तो श्रद्धा से जपेंगे और संकल्प पूरा करेंगे। नियम तो ले लिया है पर सजग सावधान है ही नहीं, कर है ही नहीं रहे, तो क्या अपने आप हो जाएंगे? इसलिए सभी ने जो नियम लिए हैं, ले रहे हैं, वो अपने नियम को पूरा करने का भी प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। हमारे बीच अवसर आ रहा है सिद्धों की आराधना करने का, और कल 14 तारीख है, प्रातः 7:30 बजे से इसी विद्या वाटिका परिसर में सिद्धों की आराधना जिनके कुछ मुख्य पात्र बनते हैं
उन पात्रों का चयन इसी स्थल पर होगा। सब